इज्तिमा कराएंगे, आइंदा का अमल अब क्या होगा? आप लोगों से हुकूमती वफ़द ने भी मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा और उनका मौक़िफ़ सुनकर आप लोगों ने क्या जवाब दिया? देखिए, इसके दो पहलू हैं, दो हिस्से। कल जो हम यहाँ आए थे, हमने अपना मौक़िफ़ आप लोगों के सामने रखा, मीडिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखा कि 5 बजे तक जाम रिज़ाइन करे। अगर जाम साहब ने रिज़ाइन नहीं किया, हम अपना हिकमत अमली लेके आगे बढ़ेंगे। आज हमने अपने जितने 14 साथी थे हमने बुलाया, हमारी मीटिंग हुई, तफसीली हमारी बहस हुई। इस बात पे हम आ गए कि जाम को कल जो हमने अल्टीमेटम दिया था, उन्होंने थ्रू मीडिया जवाब दिया कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो इसके लिए हमने ज़हन बनाया, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जाम के ख़िलाफ़ लेके आएंगे। यही जो ट्रेजरी बेंच के हैं, यही जो हमारे 14 बंदे हैं, शुरू से हमने एक मौक़िफ़ रखा। देखें, हम जाम के ज़ाती ख़िलाफ़ नहीं हैं। बलूचिस्तान में पूरे 1 करोड़ 23 लाख अवाम हर जगह सराफा एहतजाज हैं। आपके जो रेड जोन है, यहाँ मेडिकल स्टूडेंट थे, उनके सरों पे लाठियाँ बरसाई गई। डॉक्टर आए, उनके सरों पे लाठियाँ बरसाई गई। टीचर आए, उनको थप्पड़ मारा। टीचर हमेशा एक इज्जत का मकाम रखता है, उनको थप्पड़ मारा गया। हम बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में एक बंदे की खातिर पूरे बलूचिस्तान की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। ज़हनी तौर पे हमने फैसला किया है, 2 दिन के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने सब ने दस्तखत किए, हम इनको सबमिट करेंगे। इज़्ज़त के साथ हमने कहा जाम साहब को थोड़ा इज़्ज़त का मकाम दे दें, इज़्ज़त के साथ वो रिज़ाइन करे, यही उसके लिए बेहतरी है। अगर वो यही चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मैं सामना करता हूँ, हमारे पास जो मजमूई तौर पे नंबर होंगे वो 40-38 के बुनियाद पे हो जाएंगे। इस वक्त उन्होंने अपना एतमाद वो खो गया उसकी, और बलूचिस्तान की जान बख्शी करे वो। बलूचिस्तान में एक बादशाहत, एक आमिराना तर्ज हुक्मरानी को अभी लोग मज़ीद हज़म नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को, मीडिया के दोस्तों को भी बहुत सी दफ़ा आपको भी तकलीफ़ें हुई, आपको भी नज़रअंदाज किया गया, आपकी बातें भी सुनी नहीं गई। हम चाहते हैं कि ये गरीब सूबा, यहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बेरोज़गार हैं लोग, ख़ुदकुशी कर रहे हैं लोग। बहुत से डिस्ट्रिक्टों में आपको भी पता है लोगों ने ख़ुदकुशी की है। इसलिए ट्वीट चलाना और अपनी तारीफ़ करना एक अलग चीज़ है, और ज़मीनी हक़ाक़ जो हैं उसके नुक्ते नज़र से अगर आप देखें, जो ज़मीनी मारूज़ी हालत हैं, जाम साहब का उससे काफ़ी बड़ा वैक्यूम है, बड़ा गैप है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में, यही इसी हफ्ते में नया गवर्नमेंट इंशाल्लाह बनेगी, जाम साहब को जाना ही जाना है। ये तो हमने फैसला कर लिया है, इसके हम कोई 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसके अभी भी साथी यहाँ मेरे पास आए, एक वफ्द 3 दिन से वो लगे हुए हैं कि आप जाम साहब को टाइम दे दें। हमने इनको कहा, देखें, 3 साल हमने जाम साहब को टाइम दिया। 3 साल में जाम साहब ये नहीं कर सकी कि वो 24 से 18, 20, 40 बंदों को अपने साथ रख सके। बलूचिस्तान तो दूर की बात है, बलूचिस्तान की आवाम की एतमाद दूर की बात है, वो 40 बंदों को अपने साथ न रख सके तो बलूचिस्तान का शानशाद का ज़माना तो पूरे मिडल ईस्ट में भी ख़त्म हुआ, पूरा जनूबी एशिया में भी ख़त्म हुआ। नए सिरे से अभी 21वीं सदी है, नए सिरे से अगर ये कहे कि बादशाह की हुक्मरानी होगी, मेरे मर्ज़ी पे होगा। यहाँ जो अपोजिशन थी, अगर अपोजिशन आज नाराज़ है, किस लिए नाराज़ है? बलूचिस्तान की हम बात करते हैं, उनके हलकों में फंड्स नहीं दिए गए। हमने कैबिनेट की मीटिंग में भी यही कहा कि एक फ़र्द की बात नहीं है, लोगों की मैंडेट है, डेमोक्रेसी में लोगों की मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कोई उनकी बात ही नहीं सुनी। यहाँ तक यहाँ ऐसी माहौल हुई, जो हमारी बजट के दौरान ये माहौल पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान की जो सकाफ़त था, बलूचिस्तान की जो रस्म व रवाज था, उस पर एक गलत इम्प्रेशन आ गई।
ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہر وقت یہ مچھلی بازار بنے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پوزیشن بنی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو 2 سال ہیں ایک بہتر ماحول بنے. اپوزیشن کو سیاسی طور پہ ہم ڈیل کریں. ہماری کوئی ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ذاتی عداوت بھی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ -1 جام صاحب یہاں سے فارغ ہو, بجائے وفد بھیجنے کی خاطر. یہ ساتھیوں کو میں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے جام بچاؤ تحریک چلا رہے ہو تو چلاؤ, لیکن اس کو جانا اس لیے پڑ رہا ہے کہ آپ جام کی خاطر سب چیز نہیں کر رہے ہو. آپ کو جو مراد ملی ہیں ان مراد کو بچانے کے لیے آپ ان کے ساتھ ہو. جو ہی جام صاحب ریزائن کرے گا آپ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے, کیونکہ آپ کا پولیٹیکل کوئی رشتہ نہیں ہے, آپ کی مفادات کی رشتے ہیں. تو یہ لوگوں نے بھی کہا کہ ہم مل کے بیٹھیں گے. مل کے بیٹھنے کی تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. ہم نے ایک موقف رکھی ہے, اس موقف کے حوالے سے ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیں یہاں احساس محرومی